नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी 61 से अमित नागा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं तत्वों के बारे में। तो जो हमारी क्लास से नए बंदे जुड़े हैं उन सबसे निवेदन है कि वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें ताकि हम जो नया वीडियो अपलोड करें तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना समय को खराब करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो तत्वों के बारे में आज हम जानेंगे तत्व क्या होते हैं, तत्व क्यों इम्पोर्टेंट है या इनको एक फॉर्मेट के अंदर रखना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हम जानने के लिए सबसे पहले कई वैज्ञानिक आए साइंस के अंदर, जो केमिस्ट्री के अंदर जो तत्वों के बारे में जिन्होंने जानकारी अचीव की है। तो इनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट जिन्होंने तत्वों के बारे में जानकारी दी थी उनका नाम था डोब्राइनर। डोब्राइनर ने सन 1817 में तत्वों के बारे में जानकारी हमें प्रोवाइड करवाई थी। उस टाइम पे डोब्राइनर के समय पे टोटल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोब्राइनर के समय टोटल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों इसका आंसर रहता है 31। तो डोब्राइनर के समय टोटल 31 तत्व खोजे जा चुके थे। अब हम बात करते हैं डोब्राइनर का त्रिक का सिद्धांत क्या है। तो डोब्राइनर का जो त्रिक सिद्धांत है वो है कि एक तत्व एक वर्ग में, एक ही वर्ग में दूसरा एक तत्व को छोड़ के तो दूसरा तत्व आता है, ठीक है। इन दोनों का जो परमाणु भार होता है, इन परमाणु भार के औसत के बराबर जो बीच में आने वाला जो तत्व क्या होता है, मतलब हम बात करें दो तत्वों के बीच में आने वाला, दो तत्वों के बीच में आने वाले तत्वों का परमाणु भार इन दोनों तत्वों के औसत के बराबर होता है। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ग में सबसे जो पहला वर्ग है उसके अंदर लिथियम आता है, फिर आता है सोडियम, फिर पोटेशियम। तो इन तीनों के बीच के अंदर जो सोडियम आता है, ठीक है, इसका परमाणु भार कितना होता है। हम बात करते हैं लिथियम का परमाणु भार हमें पता है 7 होता है, ठीक है, और पोटेशियम का परमाणु भार 39 होता है, ठीक है। अब इन दोनों का अगर हम औसत निकालते हैं तो कितना आता है, 23 आता है। तो ये नियम यहाँ तक चलता है। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। यही नियम कहाँ तक फॉलो होता है, यह नियम केवल 20 तक के तत्व जो होते हैं वहां तक ये नियम फॉलो होता है। देन उसके बाद परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व, यानी कि मैं बात करूं कैल्शियम तक ये नियम फॉलो होता है। देन उसके बाद में ये वाला नियम काम करना बंद कर देता है। तो ये नियम ज्यादा दिनों तक इसीलिए नहीं टिक पाया जब तक कि ये जो है मतलब आगे के जो तत्व होते हैं, ठीक है, जो 20 के बाद में आने वाले तत्वों को ये सिद्ध नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ये सिद्धांत आगे ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया था। और इसके बाद में टोटल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी हमारे पास में, 31। अब बात करें हम आगे क्लोरीन का परमाणु भार हमें पता है कि 35 होता है। देन आयोडीन का परमाणु भार हमें पता होता है कि 127 होता है। तो इन दोनों का अगर हम औसत निकालते हैं तो लगभग 81 होता है। तो ये औसत के लगभग बराबर होता है परमाणु भार। ये जो त्रिक नियम जो बताया था डोब्राइनर ने, उन्होंने ये बोला था कि ये जो नियम होता है दो तत्वों के बीच में आने वाला तत्व, इसका परमाणु भार इन दोनों के औसत भार के लगभग समान होता है। अब बात करते हैं इसके बाद में 1865 में एलेक्जेंडर न्यूलैंड आए थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया तत्वों के बारे में, इन्होंने दिया अष्टक नियम, तत्वों को अष्टक नियम। अब अष्टक नियम के बारे में हम जानकारी देखते हैं। तो अष्टक नियम क्या है। अष्टक नियम यह है तत्वों का कि एक तत्व के बाद में आने वाले, एक के बाद में, मतलब अगर मैं बात करूं लिथियम, ठीक है, एक के बाद में आने वाले जो 8 तत्व है, ठीक है, आठवां जो तत्व है उसके बाद में यहाँ पे जो सोडियम आता है, ठीक है, मतलब इधर 8 तत्व निकल गए अवस्थान में, ठीक है। इसके बाद 8 तत्व निकलने के बाद में सोडियम, और फिर इसके बाद में 8 तत्व निकल जाएंगे। इसके बाद में फिर पोटेशियम आएगा। पोटेशियम तक ये नियम फॉलो होता है कि क्या होता है, इसके अंदर गुणों के अंदर समानता रखता है। एक के बाद 8 छोड़ देते हैं, मतलब लिथियम के बाद 8 जो तत्व आते हैं उनको छोड़ने के बाद में जो 8वां तत्व जो होता है, ठीक है, सोडियम, ये जो गुणों के अंदर समानता होता है, ये वाला नियम भी कहाँ तक फॉलो होता है, ये वाला नियम भी कहाँ तक, केवल ओनली कैल्शियम तक फॉलो होता है। देन उसके बाद में ये नियम काम करना बंद कर देता है। अब दोस्तों हम बात करें यहाँ पे कि ये जो नियम था, इन्होंने भी केवल तत्वों को किस प्रकार से रखा था, परमाणु भार के अनुसार। ये जो तत्व आवर्त सारणी के अंदर सजाए गए थे, इस टाइम तक कोई तत्वों का एक निश्चित स्थान नहीं था, मतलब एक फॉर्मेट तय नहीं किया गया था आवर्त सारणी। देन इसके बाद में जो हमारे मेंडलीफ ने एक तत्व को, मेंडलीफ ने 1868 में
मेंडलीफ ने 1868 में तत्वों को आवर्त सारणी के अंदर सजाया था। देन इनका जो रूल क्या था, इन्होंने अपने आवर्त सारणी के अंदर तत्वों को परमाणु क्रमांक के अनुसार रखा था। कई बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार रखा गया है। तो आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार रखा गया है। आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के अनुसार रखा गया है। तो दोस्तों मतलब इस टाइम पे अगर कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अगला जो क्वेश्चन बनता है आवर्त सारणी से क्वेश्चन बनता है कि जो तत्व होते हैं, ठीक है, आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या, आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? आवर्त सारणी में कुल 61 तत्व ज्ञात किए जा चुके थे, ठीक है, 61 तत्वों की संख्या ज्ञात की जा चुकी थी। अब बात करते हैं हम इसके आगे। इस टाइम पे इन्होंने जो तत्व को कितने टोटल जो थे, इन्होंने 6 आवर्त और 9 वर्गों के अंदर इन्होंने तत्वों को रखा गया था। मतलब 6 तो कितने थे? 6 आवर्त थे और वर्ग कितने थे? 9, और इन्होंने प्लस 2 उपवर्गों के अंदर बांटा था, ठीक है, 2 उपवर्गों में इन्होंने तत्वों को सेट किया था। और इन्होंने एक ही वर्ग में क्या था, इन्होंने भी परमाणु क्रमांक के अनुसार तत्वों को एक वर्ग में, और जो लास्ट जो 2 उपवर्ग थे, इन्होंने एक ही 3-3, 4-4, 3-3 जो तत्व है वो रखे थे। इस प्रकार टोटल 61 ज्ञात तत्व थे। देन इसके बाद में हम बात करते हैं, आगे चलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। अब आप सभी को पता है आधुनिक का मतलब क्या है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर कुल ज्ञात तत्वों की संख्या, देखो दोस्तों यहाँ पे जो गलती होती है, आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी दोनों अलग अलग चीज है। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में हम डिस्क्रिप्शन के अंदर कल देखते हैं, अगली जो क्लास के अंदर। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ये वाली चीज इसके अंदर नहीं बता पाएंगे। तो अभी तक हम केवल इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है, इसमें कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है हमारे पास में? 118 क्या है? कुल ज्ञात तत्वों की संख्या, जिसके अंदर इस आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का रूल क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है? जैसे इसको परमाणु क्रमांक के अनुसार तत्वों को रखा गया था, मेंडलीफ के अनुसार परमाणु क्रमांक के अनुसार तत्वों को रखा गया था, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस हिसाब से रखा गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार रखा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम यह है, तत्वों को परमाणु भार के अनुसार रखा गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आवर्त सारणी है, इसके अंदर तत्व किस प्रकार से रखे गए हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करते हैं, उनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ठीक है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, या प्रोटॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, उनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए ये काफी है आप लोगों के लिए। और इसके बाद जो है आवर्त सारणी, अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके लिए हम आवर्त सारणी को अलग से पूरी डिस्क्रिप्शन के अंदर बताएंगे कि कौन कौन से तत्व रखे गए हैं। टोटल 118 कौन कौन से तत्व है। अब एक चीज और, मेंडलीफ को ये चीज पता थी, मेंडलीफ के टाइम पे जो नोबल गैसेस थी, नोबल गैसेस जो थी वो ज्ञात तो खोजी जा चुकी थी, पर उन्होंने एग्जैक्ट उनको पता नहीं था उनके बारे में, ठीक है। एक स्थान उनके बारे में उनको पता नहीं था, इसलिए उनको आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर नोबल गैसेस का स्थान नहीं था, मतलब खोजी नहीं गई थी, ठीक है। इसके बाद हम जो है इस जो आधुनिक आवर्त सारणी आई थी, इसके अंदर जो नोबल गैसेस थी उनको खोजा जा चुका था, ठीक है दोस्तों। कई बार पूछा जाता है कि नोबल जो गैसेस होती है उनकी खोज मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में हुई या आवर्त सारणी में कौन सी जगह पे रखा गया था, नोबल गैसेस को आवर्त सारणी में कौन सी जगह पे रखा गया था।
तो आस्थाने के अंदर कोई किसी भी जगह पे नोबल केसेस उपस्थित नहीं थी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफी है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नेक्स्ट वीडियो के अंदर नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको कोई असुविधा